कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। आज अगर लोकसभा चुनाव हुए तो फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। मोदी का जलवा बरकरार। जानिए किस राज्य में कितनी सीटें मिल सकती हैं। इतनी महंगाई, बेरोजगारी और विपक्ष के विरोध के बाद भी मोदी और बीजेपी का जलवा देश में बरकरार है। एक मीडिया हाउस ने अभी हाल ही में एक ओपिनियन पोल किया, उससे जो देश का मूड निकल कर आया उसमें मोदी और बीजेपी की 2019 से भी अच्छी जीत का अनुमान लग रहा है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को भारी जीत हासिल हुई। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव की बारी है। इसमें बीजेपी के पास अकेले पर्याप्त वोट है कि वो उपराष्ट्रपति का चुनाव किसी को जितवा दे। इस बीच एक मीडिया हाउस ने देश का मूड जानने के लिए आम जनता के बीच जाकर सर्वे किया। उसमें पता चला कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुआ तो एनडीए 2019 से भी अच्छी जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी और उसके गठबंधन को लोकसभा की 543 सीटों में से 362 सीटों पर शानदार जीत हासिल हो सकती है। वहीं सर्वे के अनुसार कांग्रेस की स्थिति खराब ही रहने वाली है। यूपीए गठबंधन को केवल 97 सीटें ही मिलने का अनुमान है और क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय मिलाकर 84 सीटें जीत सकती हैं। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 41%, यूपीए को 28% और अन्य को 31% वोट मिल सकते हैं। सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में एनडीए को 80 में से 76 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार में एनडीए 40 में से 35 सीटें जीत सकती है। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए को 48 में से 37 सीटें मिल सकती हैं। वहीं तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक के नेतृत्व वाली यूपीए को 39 में से 38 सीट मिलने का अनुमान लग रहा है। कौन देगा मोदी को टक्कर वाले सवाल पर 23% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं, जबकि 19% लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, तो 11% लोगों ने ममता बनर्जी का नाम लिया और 8% लोगों ने नीतीश कुमार को बताया। अगर राज्य वाइज सीट देखें तो इस प्रकार का हो सकता है। गुजरात में एनडीए को 26 और यूपीए को 0 सीट मिल सकती है। महाराष्ट्र में एनडीए को 37 और यूपीए को 11। गोवा में एनडीए को 2 और यूपीए को 0। राजस्थान में एनडीए को 25 और यूपीए को 0। मध्य प्रदेश में एनडीए को 28 और यूपीए को 1। छत्तीसगढ़ में एनडीए को 10 और यूपीए को 1। पश्चिम बंगाल में एनडीए को 14, यूपीए को 2 और टीएमसी को 26। बिहार में एनडीए को 35 और यूपीए को 5। तो झारखंड में एनडीए को 13 और यूपीए को 1। उड़ीसा में एनडीए को 11, यूपीए को 2 और बीजेटी को 8। हिमाचल प्रदेश में एनडीए को 4 सीटें मिलेंगी और यूपीए को 0। पंजाब में एनडीए को 3 सीटें, यूपीए को 3 सीटें और आप को 7 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा में एनडीए को 9 और यूपीए को 1 सीट मिल सकता है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में एनडीए को 3 और यूपीए को 0, अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली में एनडीए को 7 सीटें मिल सकती हैं, यूपीए को 0 सीटें। उत्तराखंड में एनडीए को 5 सीटें। तेलंगाना में एनडीए को 6 सीटें, यूपीए को 2 और टीआरएस को 9 सीटें। आंध्र प्रदेश में एनडीए को 0, यूपीए को 0 और वीएसआर कांग्रेस को 25 सीटें। कर्नाटक में एनडीए को 23, यूपीए को 4 और अन्य को 1। तमिलनाडु में एनडीए को 1 और यूपीए को 38। केरल में एनडीए को 0 और यूपीए को 20। त्रिपुरा में एनडीए को 2 और यूपीए को 0। असम में एनडीए को 11, यूपीए को 1 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनई राज्य में एनडीए को 7 और यूपीए को 1 और अन्य को 1। और बाकी केंद्र शासित प्रदेश में एनडीए को 4 सीट और यूपीए को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।